हेलो साथियों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज हम करने वाले हैं इसमें वन रक्षक और जेल प्रेरी, जो 2018 में 29 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आए थे और कितने आसान क्वेश्चन आए थे, कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाएंगे, जहां तक कि हम बिना पेन चलाए 20 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। इस लेवल का मैथ्स उसमें आया था। और अभी जो मैथ्स आना है वैसे ही क्वेश्चन आने हैं, लॉजिकल आने हैं बस। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आए हैं प्रीवियस ईयर में। और आपको मतलब किसी भी एग्जाम की जो तैयारी करते हैं हम, तो उसके प्रीवियस ईयर जो टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, उनसे ही आकलन करना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, उनका मतलब जो टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट, उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ऐसे क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं जिसका कि कोई महत्व ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं। बच्चे उसमें उन क्वेश्चन को देख के इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो मतलब कई तैयारी भी छोड़ देते हैं। तो आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना है, अपनी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर से उसका आकलन करना है, ना कि किसी कोचिंग के आप मॉक टेस्ट देखोगे और उससे डिमोटिवेट होगे। वैसा नहीं करना है। हाँ, उनसे आपको मॉक टेस्ट देना है, परंतु उससे आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमारा तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ये किसी भी कोचिंग के मॉक टेस्ट, जो आप चाहे किसी भी कोचिंग के टेस्ट दे रहे हो, उनसे ये आकलन नहीं करना है। अपने आप की जो तैयारी का आकलन करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर से करना है। तो आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स के। कितने आसान क्वेश्चन आए थे जो पिछली बार जेल प्रहरी की एग्जाम हुई थी वन रक्षक की, उसमें पहला क्वेश्चन है उसका, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है, कि एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। आवश्यक समय ज्ञात करें। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है, समय चाल दूरी का जो चैप्टर है उससे आसान क्वेश्चन पूछा है। एक फार्मूला होता है क्या, स्पीड डिस्टेंस से बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से हमसे टाइम पूछ लिया है, आवश्यक समय ज्ञात करें, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे में स्पीड। परंतु यहाँ पे जैसे डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो स्पीड, ये जो स्पीड है वो भी किलोमीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही दिया हमें, ये भी किलोमीटर में दिए, बिल्कुल आसान सवाल दिया, और स्पीड भी हमें क्या दिए, किलोमीटर पर आवर में दिए। तो डायरेक्ट हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक किलोमीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर है। अब यहाँ पे क्या होता है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर ऊपर पहुंच जाएगा, तो आवर समय आ जाएगा। इसको पहले हम काट सकते हैं, किससे, 4 से काट, 4 चुकी 16 और ये हो जाएगा 4 अठे 32, 4 नाम 36, क्योंकि यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 3। फिर इसको 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दून 8, फिर 4 दून 8 और 22 सही 1/4 आवर। अब इसको मिनट में, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे नहीं दे रखे, ऑप्शन इसके क्या है, ऑप्शन था 21 घंटे 70 मिनट, 21 घंटे 70 मिनट, 21 आवर और 70 मिनट। और वैसे ही फिर था 22 घंटे 15 मिनट। अब देखो कैसे इसका ये आंसर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, यहाँ पे ये, इसको ये तो आवर में रहने देंगे, इसको हम मिनट में चेंज कर देंगे। जो 1/4 है ये आवर में है, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो ये 15 मिनट आ गए। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 22 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है वो भी। वाई अक्ष, जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, वाई अक्ष से बिंदु, वाई अक्ष से बिंदु 6 -1 की दूरी है, की दूरी है। अब इसके ऑप्शन दिए हमें, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। अब देखो ये क्वाड्रेंट से बिल्कुल आसान सवाल है, ग्राफ से। इधर एक्स अक्ष, एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, इधर प्लस में चलता है 1 2 3
4 5 6 ऐसे, इधर माइनस में चलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, वैसे ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे रहता है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर +1 +2 +3 +4 ऐसे आगे बढ़ेगा, +5 +6। अब हमसे क्या पूछा है, एक्स एक्सिस से, सॉरी वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष ये है, इससे दूरी पूछिए इस पॉइंट की। तो पहले इस पॉइंट को हम फिक्स करेंगे कहाँ पे, ये एक्स का मान होता है, ये वाई का मान होता है। तो एक्स का मान 6 मतलब यहाँ पे, और वाई का मान -1, तो वाई का मान क्या होगा -1, ये यहाँ पे। तो ये बिंदु यहाँ पे मिला हमें। तो इसका वाई एक्सिस से दूरी देखनी, तो वाई एक्सिस से देखो यहाँ से कितनी दूरी तक गए, इधर 6 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका 6। अगर एक्स एक्सिस से पूछते तो ये इधर दूरी देखो कहां तक चले थे, -1 तक, तो इसका हो जाता -1 आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे, बिंदु 3 और 5 की एक्स अक्ष से दूरी बतानी, एक्स एक्सिस से। तो पहले इस बिंदु को देखेंगे कहाँ पे, ये एक्स का मान 3 यहाँ पे और वाई का मान 5 यहाँ पे बिंदु है। कहाँ से दूरी बतानी, एक्स अक्ष से। तो अब एक्स अक्ष से इधर देखो, एक्स अक्ष से इधर देखो कहाँ तक दूरी है, 5 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 यूनिट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, यदि एक कैंडी बार का वजन, यदि एक कैंडी बार का वजन, यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है, तो 4 किलो के थैले में, तो 4 किलो ग्राम के थैले में 4 किलोग्राम के थैले में कितनी कैंडी बार होगी, कितनी कैंडी बार होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 40 पहला ऑप्शन, दूसरा है 200, 400, 100। अब देखो क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे। एक थे एक कैंडी बार का वजन कितना है, 40 ग्राम। अब ऐसे कितने, 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 400 ग्राम, सॉरी 4000 ग्राम। और 4000 ग्राम को 4 किससे भाग दे देंगे हम, 40 ग्राम से। तो पता चल जाएगा कितनी है उसमें टोटल, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितनी हो जाएगी, 100 कैंडी बार हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, कोई पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है उनमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यदि एक व्हेल शार्क, यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर, प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है, की चाल से तैरती है, तो यहाँ, तो यहाँ 3 घंटे में, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो आप, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्या दिया है, स्पीड, डिस्टेंस हमसे पूछी है, स्पीड इनटू टाइम। क्या दिया, टाइम दे दिया 5 घंटे, है ना, प्रति घंटे 5 किलोमीटर, मतलब उसकी चाल है 5 घंटे प्रति किलोमीटर, प्रति घंटे 5 किलोमीटर, मतलब उसकी चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे तैरती है, 3 घंटे तक तैरती है। तो 5 इंटू 3, 5 3 15 किलोमीटर, कितनी दूरी तय कर लेगी वो, 15 किलोमीटर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, प्रीति अपनी यात्रा का, प्रीति अपनी यात्रा का, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल, 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है, और शेष बस द्वारा तय करती है। शेष बस द्वारा तय करती है, यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि उसे
80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी ज्ञात करें। तो उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी की यात्रा ज्ञात करें। तय की गई यात्रा की दूरी ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब देखो, 80 किलोमीटर की उसको दूरी तय करनी है, मतलब टोटल यात्रा करनी है उसको 80 किलोमीटर। अब उसमें से 40% तो पैदल चली, तो अब परसेंटेज में अपने आप में 100% होता है। 40% पैदल मतलब से 60% काय से चली, वो से बस से चली। तो अब इसका आप से 60% जो है वो निकाल दो। 80 80 का 60% निकाल देंगे डायरेक्ट, इतना वो काय से चली है, बस से चली। तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 48, इसका आंसर हो जाएगा। 48 किलोमीटर दूरी उसने काय से, बस द्वारा तय की है। और 80 में से 48 हटा देंगे या फिर इसका डायरेक्ट 40% निकाल देंगे, 4 32, ये काय से पैदल तय की है 32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में 50 छात्र का प्रतिनिधित्व, यदि एक कक्षा में 50 छात्र का प्रतिनिधित्व 50 छात्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब, प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, एक सेब का प्रयोग किया जाता है, तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व, तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी, प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी। तो क्या हो जाएगा, देखो 50 छात्र अगर कितने का, एक सेब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 50 छात्रों के लिए हम एक सेब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसे 50 में 4 का गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 चुक 200। तो 200 सेब के लिए मतलब 200 व्यक्ति के लिए कितने हो गए, 4 सेब। अब 25 और, अगर 50 के लिए एक सेब तो 25 के लिए आधा, तो 0.5 ये, तो कितने सेब की जरूरत लगेगी हमें, 4.5, ये आंसर हो जाएगा 4.5। 225 छात्रों के लिए कितना, 4.5 सेब की आवश्यकता लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं सेट के कि जितने उसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, और जो 20 क्वेश्चन है 10 मिनट में आप सोल्व कर सकते हो, 10 मिनट भी नहीं लगेगी उन 20 क्वेश्चन को सोल्व करने में, जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से है, जो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। एक पैकेट में 14 पात्र है, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पैकेट में 14 पात्र है, एक पात्र में 8 कैप्सूल है, एक पात्र में 8 कैप्सूल है, एक पात्र में 8 कैप्सूल है। यदि कुल यदि कुल 23,520 यदि कुल 23,520 कैप्सूल है, तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए, पात्र में
कैप्सूल पैक करने के लिए, पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी? कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी? अब इसको अगर हम देखें तो टोटल कितने कैप्सूल है? 23,520। अब एक पात्र, कितने पात्र है? 14 पात्र। एक पात्र में कितने कैप्सूल आते हैं? एक पात्र में कितने? 8। तो ये टोटल, जैसे एक पात्र के कैप्सूल आ गए और जितने एक पात्र में कैप्सूल आते हैं उन सबसे अगर इसको भाग दे देंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा कितने उसमें पात्र की हमें आवश्यकता, कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कट जाएगा, 8 से काट देते हैं पहले। 8 दूनी 16, कितने बच गए फिर यहाँ पे? 7। 8 दूनी 16, 4 3 7, हाँ। और ये 8 नाम 72, फिर कितने बच गए यहाँ पे? 3 बच गए, और ये 8 चुक 32। फिर इसको 14 से काटे अगर हम तो 14 दूनी 28 और 14 एकम 14, मतलब 210 पैकेटों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्ञात करना है 6 9 8 5 3 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? के घन में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अब इकाई का अंक मतलब इसका घन करना और उसका इकाई का अंक, तो इसका घन करेंगे मतलब घात 3, तो अब हम इसको 3 बार लिखेंगे। तो इसको, ये लास्ट की संख्या, इकाई का स्थान ज्ञात करने के हम लास्ट के लिए क्या करते हैं? लास्ट की संख्या को ही गुना करते हैं 3 बार। तो इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 कितना हो जाएगा? 27। तो हमसे इकाई का स्थान पूछा था, क्या आना है? 7। ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट प्लेस ज्ञात करना था हमें इसमें, उसके घन का। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली, रैखिक समीकरण प्रणाली 2x प्लस 3y बराबर 2k एवं 5x प्लस ky बराबर -2k के अद्वितीय हल होंगे। कौन से हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। अब कैसे करेंगे इसको? देखो, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2। तो अब यहाँ पे a1 का मान कितना है? 2 बटे में a2 का मान कितना है? 5 बराबर नहीं है ना। b1 का मान कितना है? 3, और b2 का मान कितना है? k। अब यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें तो इसका गुना इधर, इसका इधर, तो k बराबर नहीं है, ये इधर आएगा, इसका गुना इधर जाके 15, और ये 2 बटे में आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन में था, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि m -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है, के बीच एक मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो m के लिए पूर्णांक लिखें। तो m के लिए पूर्णांक लिखिए। अब ये नंबर लाइन सभी को पता होगा पूर्णांक के लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए, ये 0 1 2 3, हमें कौन कौन के बीच बताना था? जो एम है -4 और 2, तो इधर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4। -4 और -2 के बीच देखना है, तो ये -4 है, इधर से हमने ये छोड़ा, और इधर से कितने? 2 छोड़े हमने, है ना।
तो इधर वैसे ये 2 इधर लास्ट में, तो इधर से ये 2 छोड़ दिए, तो बीच में क्या आ रहा है माइनस का 1। तो जो एम है उसके लिए क्या आ जाएगा, पूर्णांक मध्य में है अगर ये दोनों के में, तो माइनस का 1। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, जो कि बिल्कुल सिंपल है। हमसे वर्गमूल पूछा है 23.04 का वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे 4 कब आता है, 2 का करने पे और 8 का करने पे। 23 के नजदीक कौन सी संख्या का होगा, 4 का। अब 4 का गुना एक ज्यादा में करते हैं, 5 में 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 ये जो है इससे जो ऊपर लिखी संख्या ये 20 से छोटी है, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, सॉरी 20 जो ऊपर लिखी संख्या है वो 20 से क्या है, बड़ी है, तो यहाँ से बड़ी संख्या लेना पड़ेगा 8। और 2 संख्या के इधर पॉइंट है, तो इसमें कितनी, एक संख्या के इधर दशमलव हो जाएगा, 4.8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है। पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। अंतर क्या होना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो अब ऐसे जोड़ियां दी है, पहला ऑप्शन है -2, 7 और 6, 11। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 7, -2 और चौथा ऑप्शन है -3, -2। अब किसका आंसर -5 है। अब देखो अगर इसको हम सोल्व करें तो -2 में से क्या करेंगे, -7 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का 9 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, -5 आना चाहिए। यहाँ पे 6 में से -11 हटाएंगे, ये बड़ी संख्या माइनस की आ गई, तो -5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6, 11 है ना। 6 में से 11 घटाएंगे तो -5 हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करें, इसकी परिधि मतलब परिमाप, इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है, यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है, यदि इसका अन्य आधार क्या है, 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम समझते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से ही उसको हम करेंगे। देखो क्या दिया है, एक चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज। एक आधार मतलब ये जो ये तो इसका एक भुजा ये ए है, ये बी है। अगर यहां से हम इसका, समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। जैसे ये दोनों भुजा बराबर भी होगी और समांतर भी होगी, वैसे ये दोनों समांतर भी होगी और बराबर भी होगी। अगर ये ए है तो ये भी है, ये बी है तो ये भी बी। इस पे ये इसकी हाइट कहलाएगी और इस पे ये इसकी हाइट कहलाएगी। तो इसमें एक तो ऊंचाई, हम एक आधार भी दिया और एक उसकी ऊंचाई भी दी है। तो यहाँ पे क्या दिया, इसका एक का आधार दिया कितना, क्वेश्चन में दिया है क्षेत्रफल, पूरे का जो क्षेत्रफल दिया है एरिया, वो 104 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार दिया कितना, 8 सेंटीमीटर। नहीं, आधार नहीं दिया है एक, और उसकी ऊंचाई दे दी कितनी, 8, और एक आधार दे दिया कितना, 9। ठीक है, तो ये एक, इसका मान 9 दे दिया तो ये भी 9 हो जाएगा। परंतु अब यहाँ पे इसका मान हमें नहीं दिया, तो ये कैसे निकालेंगे। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी थी, 8, और क्षेत्रफल कितना दिया टोटल, 104। क्योंकि ये क्षेत्रफल का हो गया फार्मूला, आधार इंटू ऊंचाई, इससे क्षेत्रफल आएगा, बराबर में हमने क्षेत्रफल रख दिया। इसको सोल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 3 24। तो ए का मान कितना आ गया, 13। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा। अब हमें बताना था परिमाप, मतलब चारों भुजाओं का योग। 13 13 26 और 9 18। 26 और 18 को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाए कितना,
44 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 44 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन 6x² माइनस 11 में x का गुणांक है, x का गुणांक है। तो अब x का गुणांक बताना है। देखो x के गुणे में क्या क्या है, 6b और y² भी है, तो 6y² इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, 2/3 भरा हुआ है। यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता हो, ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता हो, तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। क्षमता निर्धारित करें मतलब ड्रम में कितना पानी आएगा उसकी कैपेसिटी बतानी है हमें। ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। तो कितना भरा है, 2/3 भरा है, मतलब खाली कितना है, 1 यूनिट खाली है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी थी, मतलब इसको पूरा भरने के लिए क्या बोला था, 50 लीटर की और आवश्यकता है, अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है। मतलब जो एक खाली है ये और भरने के लिए 50 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50। कितना गुना है, 50 गुना। हमसे टोटल क्षमता पूछी, ये टोटल पानी होता है, नीचे टोटल होता है, ये इतना भरा हुआ है, टोटल 3 में से 2 यूनिट भरा, एक खाली है, एक की वैल्यू 50 थी, इसमें 50 का गुना कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 150, मतलब 150 लीटर उसकी क्षमता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, बेसिक क्वेश्चन है। -3/2 गुने में 3/7 प्लस का 5/2 गुने में 3/7। अब इसको अगर सोल्व करें तो क्या आएगा, ऊपर का गुना ऊपर होता है, माइनस का 9 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 हो जाएगा, बटे में 14 हो जाएगा, एलसीएम कितना जाएगा, 14। इसको सोल्व करें तो 15 में से 9 डायरेक्ट घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे ऊपर, 15 में से 9 गए तो ये बच जाएंगे 6, और ये 2 तिया 6, 2 7 14, तो 3/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान ही है, वैसे क्वेश्चन सारे ही ऐसे हैं। ए बी तथा सी तीन संख्याएं हैं। ए का 1/3 बी है, मतलब जो बी है वो ए का 1/3 है। सी बराबर 75 है, जो कि ए से 30 अधिक है। बी का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, देखो क्या दिया है, ए का 1/3, मतलब ए का 1/3 बराबर क्या है, बी है, तो बी यहाँ पे बटे में जाएगा, तो ए बटे में बी, और ये 3 ऊपर जाएगा, 3 बटे में 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे गुने में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, तो 3 का गुना ऊपर, ये 1 उधर बटे में चला जाएगा, ये इनका अनुपात आ गया। अब हमें किसका मान दिया था, सी बराबर क्या है, 75 है, और जो कि ए से कितना अधिक है, जो कि ए से 30 अधिक है। इसका मतलब ए का मान कितना है, ए का मान अगर हम निकालें यहाँ पे तो 30 अधिक है, तो यहाँ से 30 घटा देंगे,
इसमें से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 45। ये ए का मान आ गया और पूछा किसका बी का मान हमसे, तो एक ही जगह पे रख देंगे 45। कितना गुना है इससे, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 गुना है, एक में 15 का गुना कर देंगे तो ये बी का मान आ जाएगा 15, मतलब बी का मान कितना है 15। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये फार्मूला पूछ लिया है बस, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसके बराबर में क्या आएगा ये पूछा है। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सभी को याद होगा, क्या होता है, a का वर्ग माइनस बी का a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, इस फार्मूले में मान रख देंगे। इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 2ab, a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है 2y, इसको सोल्व कर देंगे 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर और ये माइनस का 3 दूनी 6 दूनी 12xy, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है घातांक करनी से है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ए गुणित ए गुणित ए गुणित बी गुणित बी गुणित बी को इस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, मतलब इसको किस रूप में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो घातांक करने में हमने पढ़ा है आधार सेम है इनका, तो क्या होती है घातें जुड़ती है, a की घात 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये b की घात 3, क्योंकि ये 3 बार है। और जब घात सेम हो आधार अलग अलग हो तो इनका गुना हो जाता है इंटू बी और घात एक साथ लगा देंगे। तो इस टाइप से इसका ऑप्शन है ये, अगर ऑप्शन में मिल जाए तो ये आंसर हो जाएगा, परंतु ऑप्शन में ये था तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, इसमें आपको घनमूल ज्ञात करना है 15625 का, 15625 का घनमूल निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका घनमूल, पीछे से 3 संख्या छोड़ते हैं, 5 के लिए 5 ही आता है, 15 के नजदीक घन किसका होता है 2 का, 8 होता है, 3 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो 25 क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसके 20 क्वेश्चन थे 2018 में आए हुए, प्रीवियस ईयर ये सेट था कंप्लीट जो कि हमने लगाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर लिखें, ताकि मैं इसके, अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे और आप चाहेंगे कि हमें सारे वीडियो चाहिए, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर में 2018 में जितने भी पेपर हुए थे, जितने भी शिफ्ट में, सभी का अगर इस चैनल पे सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट्स में लिख के जरूर बताना है, ताकि मैं आपके सॉल्यूशन इसमें इस सीरीज को जारी रख सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।